ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्णाय नमः। विघ्नमस्तु श्रोता भक्ता सावधान। श्रीमद् भागवत कथा। श्रीमद् भागवत कथा में पधारे श्रद्धालु जन, माथा बिनाए सबको आज का जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत के चौथे दिन की कथा में सुखदेव मुनि ने राजा परीक्षित को एक अच्छा सुंदर संदेश दिया जो चराचर जीव के काम आएगा। और बहुत अच्छा विचार किया आज उस महापुरुष ने जीव को जगाने के लिए, जीव को सही मार्ग पे चलाने के लिए निर्मल शब्दों का प्रयोग किया। और जैसे ही उनकी वृत्ति जागी सुखदेव मुनि की चौथे दिन की कथा में, उन्होंने बस एक ही शब्द बोला कि जीवन को बिगड़ने मत देना। यदि जीवन बिगड़ गया ना तो अंत में फिर पछतावा ही रह जाएगा। आप भी सब जानते हो, आप बड़ी लालसा से कई देवी देवता ढोकते हो, पूजा करते हो, वहां गए वहां गए। कभी कोई कमी के कारण गए हैं। जिस दाम्पत्य के जीवन में बेटा बेटी नहीं हो, संतान नहीं हो, तो वो कई देवी देवता ढोकते हैं, भजते हैं, जाते हैं, मुझे एक बेटा दे देना ईश्वर। बद्रीनाथ भी गया तो वहां भी मांगियो कि एक बद्रियो दे दीजिए। द्वारिका गया तो वहां भी मांगा आपने। कई आराधना साधना करी एक बेटा के लिए, और उसके बाद में आपने उसको जन्म भी दिया। ईश्वर ने आवाज सुन ली आपकी, जन्म दिया, पाल पोस के बड़ा किया। और यदि आप उसका जीवन अच्छा नहीं लगे, उसका जीवन बिगड़ा बिगड़ा लगे, अपने आप पता चल जाएगा कि इसका जीवन बिगड़ रहा है कि सुधर रहा है। ये अपन सब जानते हैं कि बेटी का जीवन सुधरा हुआ है कि बिगड़ा हुआ है। आप भी जानते हो कि बेटे का जीवन सुधरा है कि बिगड़ा है। गांव का आदमी सुधरा है ये कि बिगड़ा है, अपन सब जानते हैं। और फिर बातें करते कि फला को छोड़ो तो नहीं, दिन भर पीवे और पी के वहां पड़ियो रहे। यदि जीवन बिगड़ा हुआ होगा, आप भी अकरेगा और बाद में उसको तो अकरना ही है। ऐसे कैसे ही परमात्मा ने अपन को ये मानव शरीर का जीवन दिया, इसको बिगड़ने से बचाना, इस जीवन का सुधार करना। और मानव जीवन का जो सुधार कर लेता है, मालिक भी प्रसन्न रहता है और आपको भी प्रसन्नता मिलेगी, अंत समय तक प्रसन्नता मिलेगी। सुधरा हुआ जीवन बहुत अच्छा रहता है। श्रीमद् भागवत में कथा है कि अजयमिल ने कभी ईश्वर का गुणगान नहीं किया, कभी भजन नहीं किया। अपराध पे अपराध, कुवृत्तियों में जाना, गलत संगत में जाना, वेश्यावृत्ति करना, हर एक तरह से जो भी कुकर्म है वो करने की इच्छा थी उसकी। ये समझ लो, इतना जीवन बिगड़ गया कि परमात्मा का नाम मुख पे नहीं आवा। इतना पापी। आप अपन जितने भी लोग बैठे हैं, आपके इस जीवन से परमात्मा का नाम निकलता है कि नहीं? बोलो, अनायास ही निकल जाएगा, क्योंकि हम पुण्य आत्मा है। और जिसकी जीवन पे भूल के भी परमात्मा का नाम नहीं आवे तो सोच लेना वो सबसे बड़ा पापी है। हम तो ले ही लेते हैं साहब। आज इन्हीं विषयों पे आज चौथे दिन की कथा चलेगी।
इन्हीं विषयों पे दौड़ाएंगे, घुमाएंगे और आपको जगाने की चेष्टा करेंगे, ताकि बड़ा अच्छा लगेगा जब कथा सुन करके आप घरे जाओगे, बहुत अच्छा लगेगा। सुधरा हुआ जीवन है, मालिक ने अच्छा जीवन दिया, और सुधारने की कोशिश करूं। क्यों कि अपराध तो होते ही रहते हैं जीवन में, नहीं होते हैं बताओ? शरीर की संरचना ही ऐसी करी, देखने में गलती कर दोगे तो अपराध हो जाएगा, बोलने में गलती कर दोगे तो अपराध हो जाएगा, सुनने में गलती कर दोगे अपराध हो जाएगा। अपराध तो होना ही है। अब इसका सुधार कैसे हो, उस सुधार के विषय में आज अपन 3-4 घंटा चर्चा करेंगे, ताकि आपको अच्छा लगे। अजयमिल कभी ईश्वर का नाम नहीं लेता था, तो उसके द्वार पे एक बार साधु संतों की टोली आई और महात्माओं ने भोजन किया। भोजन के बाद में उन्होंने दक्षिणा मांगी। आत्मदेव ब्राह्मण चिढ़ गया उनके ऊपर कि भोजन करा दिया वही बहुत है, क्योंकि पाप स्वभाव था, ज्यादा देर तक अच्छा स्वभाव टिक नहीं सके। तुम दक्षिणा की बात करते हो, तुम्हें भोजन करा दिया वही बहुत है, अब सीधे सीधे निकल जाओ, नहीं तो ठीक नहीं होगा। वो गुस्से में हुआ। महात्मन ने कहा कि शांति शांति बेटा, शांति में स्वाद है। इतना क्रोधित क्यों होता है? मेरा स्वभाव ही ऐसा है, मुझे क्रोध आ जाता है। चलो ठीक है, क्रोध आ जाए एक बात अलग है, लेकिन क्रोध को दिन भर माथा पे ढोना बहुत गलत बात है। गलत है ना? क्रोध तो सभी को आएगा। जब भगवान को क्रोध आ जावे कहीं की बात पे, तो फिर अपन कहां का खेत की मूली है? 3 दिन तक बेटी हाथ जोड़ के कि राज तो दे, समुद्र राज तो दे, और फिर धनुष बाण उठायो कि नहीं कि क्या समझता है तू, जला के राख कर दूंगा। तो भगवान जैसी चीज को भी अगर जो गुस्सा आ जाए तो अपने भी आ जावे, क्योंकि अंश तो उसी के ही है ना। अपन गुस्सा नहीं करना चाहिए। आप दक्षिणा मत मांगो, सीधे सीधे निकल जाओ। मैं नहीं दूंगा, एक फूटी कोड़ी नहीं दूंगा, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं कि वो अपने जीवन में बंधन चाहते ही नहीं, वो अपने जीवन में छुटकारा चाहते ही नहीं है, हमेशा बंधे के बंधे रहते हैं। और देखो, माया छोड़ना भी बंधन से मुक्त बताया है। ये जैसे यज्ञ अनुष्ठान, भागवत अनुष्ठान आप अपन ने किया, इसमें किसी भी तरह से जीव जागेगा जो कभी 1 रुपया खर्चो नहीं करे, जो कभी रुपया देवे नहीं, वो भी उसके मन में चैतन्यता आवेगी। और यहाँ 7 दिन के इस करियर में, सत्कर्म में कुछ ना कुछ ऐसा भाव जागेगा, वो आपके पास आके कह देगा कि लो हमारा भी 1100 रुपया लिख लो। और फिर बाद में पतो चले लोग आने के, यार वो आदमी आयो तो देखो बना क्या दे गया। ये बंधन माया का बंधन था, लेकिन उस बंधन से आपने छुटकारा पा लिया। तो हमेशा त्याग, तपस्या ये जीवन को सुंदर बनाती है और पाप से बचाने में अपनी मदद करती है, याद रखना। राजन, क्रोध अजामिल, आप क्रोध मत करो, क्रोध करने से जीवन बिगड़ता है। क्रोध से हमेशा लोगों का जीवन ही बिगड़ा है। काम, क्रोध और लोभ, क्रोध को बीच में रखा। काम, क्रोध और लोभ, काम के और लोभ के बीच में क्रोध रखा। इन 2 चीज से तो आप कुछ ना कुछ मिल जाएगा, काम से भी मिल जाएगा और लोभ से भी मिल जाएगा। लेकिन जिसने जीवन में क्रोध किया उसका तो हमेशा नुकसान ही नुकसान होगा। इसलिए क्रोध पे शांति रखना, कंट्रोल रखना। आ भी जाए, काम हो जाए, पाची शांत कर लो, ठीक है। काम करवाने के लिए मैंने थोड़ी सी गुस्सा करी थी, छोरो नहीं मान रही हो तो उसे डांट फटकारने के लिए मैंने क्रोध किया था। आप चले जाइए महात्मा, मैं आपको दक्षिणा नहीं दूंगा। उनने की कि चलो ठीक है, दक्षिणा मत दे, लेकिन ऐसे करना, तेरी पत्नी के गर्भ में जो बच्चा पल रहा है, देखो परंपरा है, जो बच्चा पल रहा है उस बच्चे का नाम नारायण रख लेना। उसने की कि मैं नारायण रखूं, चाहे उसको नाम
कहीं भी रखूं, आप ही क्या लेना देना है। उसने की कि नारायण नाम है ना, क्रोध कम करता है। ईश्वर का नाम हमेशा जीव को शांति में ले जाता है, क्रोध से बचाता है, इसलिए उसका नाम नारायण रख लेना। उसने की कि मारी इच्छा हो तो रखू, नहीं इच्छा है तो नहीं रखू, आप ही क्या लेना देना है। कि नहीं नहीं, वो हमारा इष्ट है, एक बार तू के देखा नारायण नाम रख लूंगा, उसके बाद में जो भी भगवान मति देगा वैसा काम तू करते रहना। उसने कह दी कि ठीक है आप कहते हो तो मारो छोड़ो। अगर और फिर उसके मन में एक बात जागी कि यार इन महात्माओं को कैसे पता है कि मेरी पत्नी के पेट में छोरी है, छोरी भी तो हो सके। ईमानदारी की बात तो ये, महात्मा तो ये कह रहे हैं कि तेरी पत्नी के पेट में जो बच्चा पल रहा है उसका नाम नारायण रख लेना। और अगर जो नारायण ही अगर जो जन्मे तो फिर, पर इनको कैसे पता है कि बेटा ही है बताओ। भगवान भी लाज रखता है, याद रखना, क्योंकि चैतन्य महापुरुष होते हैं ना, उनके शब्दों की लाज परमात्मा रखता है, वो बोल देते हैं जो हो भी जाता है। ये मार्ग चमत्कारी मार्ग है, मैं रोज कहता हूं, और इसको हल्के में मत गाना, शंका कुशंका में मत सुनना, मत बैठना। जो भी बोला जाता है वो वास्तव में हकीकत सत्य होता है। वो तो अपन थोड़ा बहुत हल्का कुछ कुछ इस मार्ग में कभी कभी किसी के साथ में अपन कुछ सुन लेते हैं, देख लेते हैं ना, वो एक है ना, या तो देखने का नजरिया अपना गलत है, या फिर किसी ने कुछ गलत कह दिया तो सुनने का नजरिया गलत हो गया। नहीं तो ये मार्ग बहुत पवित्र और बहुत सामर्थ मार्ग है। यहाँ कलंक और काल दोनों भूल के भी नहीं आते हैं, याद रखना। वो हमेशा बचा के रखता है, सामर्थ्यता है। और जो अपन को आभास होता है व्यास भगवान की कृपा से, उसी के बारे में मैं 3-4 घंटा 2-2.5 घंटा जो भी कथा जहाँ जैसी व्यवस्था हो जाती है, वह आपका मन लग जाता है। तो 3:30 बज जाए, मन नहीं लगे आपका तो 3 बजे छुट्टी कर दूं। बात सही है कि नहीं? मन लग जाए। रोज यहाँ बढ़ोतरी होती है, मतलब कथा जहाँ 3 बजे बंद होगा कि वहां 3:30 बजे अपन मंगल करते हैं। क्यों? कि आपका मन लगता है, मन लगता है तो हमारा भी मन लगता है। सीधी सीधी बात है ये। और आपका मन नहीं लगे तो हमारा भी मन नहीं लगे साहब, क्योंकि श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, ऐसा थोड़ा है कि आप वैसे ही चले आए हैं यहाँ। आप ही भी ज्ञान की स्मृति थी, आप भी जानते थे ईश्वर को, आप भी पुण्य आत्मा थी, इसलिए आप सदगुरु के द्वार पे आए, दाता के द्वार पे आए। एक बात यूं है कि कभी अपन इतने बड़े शब्द बोल देते कि आप सदगुरु के द्वार पे आए, आप दाता के द्वार पे आए, तो ऐसा मत समझना कि जो ये बेटा है इसी को कहते हैं, यही सदगुरु है, यही दाता है। अपना मन, अपनी वृत्ति उस परम युग पुरुष की तरफ चली जाती है, इसलिए ये शब्द बोलने की ताकत मिल जाती है। और व्यास मंच पे और व्यास मंच के सामने आप जितनी भी देर बैठते हो, माँ तो वही चीज तो है साहब, जब हम सुनने ही उसी को आए तो फिर वो रहेगा कि नहीं? बोलो, रहेगा नहीं? आप राधे श्याम को सुनने नहीं आए, आप राधे श्याम की सुनवा नहीं आया, किसकी सुनने के लिए आए? उसकी सुनने के लिए आए। और भाव मन में ये होना चाहिए। अजय मिल ने जब ये भाव पैदा किया अपने मन में कि इन महात्माओं को कैसे पता है कि मेरी पत्नी के पेट में बालक ही होगा, बेटी भी तो हो सके। सही बात है कि नहीं? एक सासू अपनी बहुएं यूं कहती, उसके 3-4 छोरियां होगी थी बापड़ी के, लगातार छोरियां ही छोरियां, छोरियां ही छोरियां। तो वो उन्हीं डराती, वो सासू है अब छोरी हुई तो देख जे घर से बाहर हट दूंगा, यहां से भगा दूंगा। अब बापड़ी वो रोती थी, अब ये हमारी कहीं गलती है, छोरो छोरी हो देवो अड़ो तो वो है नहीं, क्या गलती है उस बहू की बताओ? देने वाला वो है। तो महात्मा का वहीं से दिमाग घूम गया कि इनको कैसे पता है यार। और उसने भी मन में विचार कर लिया कि अगर जो बेटा जन्मा तो मैं उसका नाम नारायण ही रखूंगा। एक भाव विश्वास हो गया कि जब इतनी बड़ी बात के गए, आड़ है उसको भी देख लिया,
ओरा है उसको भी पढ़ लिया, तो फिर ये जानकार तो है, और है तो फिर मुझे बात मान लेना चाहिए। कहाँ ज्यादा दूरी, 1-2 महीने की बात होगी, जितना भी धन होगा, 1 महीना 2 महीना या 9 महीना जो भी होगा देख लूंगा। और अगर जो बेटी जन्मी तो मैं है ना सबको झूठा मान करके और उन बाबाएं ढूंढने में लगूंगा कहाँ गया, और ऐसा मारूंगा याद रखेगा डबल से बाबा बनवा में डरेगा कि बाबा भी बना कि नहीं बना, इतना मारूंगा मैं। हाँ वो तो मारने वाला था साहब, वो अभी मारता, वो दक्षिणा मांगी जिद्दी, पर अगर जो बात गलत निकली तो मैं मारूंगा। पर समय वही आया, देखो जो महात्मा कह के गए थे बच्चा जन्मा, उसका मन नारायण में ओत-प्रोत हो गया। और यूं के जब इस संसार को छोड़ के गया नहीं तो भगवान नारायण के दूत लेने के लिए आए, चलो आपका स्वागत है, ऐसा भागवत में उल्लेख किया। और भागवत का एक शब्द अमृत है, एक शब्द सामर्थ है, और अपने आप में सिद्ध है। वो यहाँ सिद्ध करने की जरूरत ही नहीं पड़े। इन शब्दों को तो हृदय में रखने के बाद में पाप का अंत तो हो ही जाता है, इसलिए इसे मुक्तिदाता कहते हैं। भागवत को क्या कहते हैं? मुक्तिदाता। 7 दिन में मुक्त कर दे। राजा परीक्षित को तो दूसरे ही दिन में मुक्त कर दिया था, जीते जी मुक्त कर दिया। इसमें ये ताकत है, बाकी और अन्य ऐसी ताकत आपको कहीं नहीं मिलेगी। भागवत में ये ताकत है कि जो वो मुक्त कर देती। ना जाने कितना जन्म लेना पड़े, कितनी दर दर ठोकरा खाना पड़े, कहाँ कहाँ उलझना पड़ेगा, झूलना पड़ेगा, भटकना पड़ेगा, कितने जन्म लेना पड़ेगा, तब जाकर के कहीं अपन को कहीं मुक्ति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, उसके बारे में भी कोई पता नहीं है। पर जो 7 दिन तक बैठ करके भागवत कथा सुनता है, उसे ये ज्ञान, ये शब्द मुक्त कर देते हैं। क्योंकि भागवत का ज्ञान ये बोध कराता है, और धीरे धीरे वो सबको छुड़ा करके, सबसे छुड़ा करके अकेला ले जाता है, अकेला कर देता है। कल भी कहा था आपसे कि आप रहोगे मेले में, लेकिन कर देगा अकेला, मेले में भी अकेला। क्योंकि भाव जागेगा नहीं। यहाँ भोजन करते समय भी ईश्वर की याद आएगी तो आप भोग लगा दोगे, नहीं तो भूख बहुत बड़ी होती है, वो भूख सबको भुला देती है, पेट भरने की लगी रहती है, बस खाओ खाओ, भगवान भूल जाते हैं। परंतु यहाँ है ना, वो याद दिला देगी, वो स्मृति जो आपने ली है यहाँ से, वो आपको ईश्वर से जोड़ के रखेगी। तो वो भोग में भी योग जैसी व्यवस्था कर देगी, तो सबसे न्यारा करके ही तो ले जाएगी कि है, लेकिन उसमें उसका आभास करा दिया। सब कुछ होते हुए भी भगवान को भी सामने खड़ा कर दिया। वही तो ज्ञान है भागवत का। धीरे धीरे कथा सुनते सुनते मन में ये भाव जागेगा, और भजन के माध्यम से आप ताली बजा करके और भजन गाना है ना। और देखो नाचने की तो बहुत आदत के दो, वृत्ति के दो, या एक विचारधारा के दो, बहुत नाचने की इच्छा होती है और आप नाचते भी हो, लेकिन नाचने की अपेक्षा आप बैठे बैठे मन को नचाओ और भजन जोर से गाओ। देखो और ज्यादा अंतर नजर आगो, और ज्यादा अंतर नजर आगो। और फिर नहीं माने तो कोई तुम्हें पकड़ तो रियो नहीं कि मत नाचो, नाचो भाई, हम तो के वाला है के दांगा, कोई का हाथ पग थोड़ा पकड़ रिया है। पर फिर भी एक मोटी बात बता दी कि आप बैठे बैठे मन को नचाओ और भजन जोर से गाओ, ताली बजाओ, ऐसी आवाज आना चाहिए कि भजन नहीं गा रही, यहाँ बैठ के ही रो रिया है। ऐसा राग से रो, ऐसा राग से भजन गाओ, वो मालिक रीत जाए। ये अपना कोई नहीं है जी, शिवारी को छोड़ के अपना कोई नहीं है जी। अपना कोई नहीं है जी, अपना कोई नहीं है जी, शिवारी को छोड़ के अपना कोई नहीं है जी। अपना कोई नहीं है जी, अपना कोई नहीं है जी, या शिवारी को छोड़ के अपना कोई नहीं है जी। अपना कोई नहीं है जी, अपना कोई नहीं है जी, शिवारी को
छोड़ जन्म भयो जब भी सब आए सब मिल बड़ी बधाई। यहाँ जन्म भयो बनाए जन्म भयो जब भी सब आए सब मिल बड़ी बधाई। ये मरण भयो जब भी सब आए मरण भयो जब आए मरण भयो जब भी सब आए मरण सब आए सब मिल चिता जलाई जिया जिया सब मिल चिता जलाई जिया पर पीछे न मुड़ के देखे कोई पीछे मुड़ के ये पीछे न मुड़ के देखे कोई पीछे न मुड़ के देखे कोई कैसी नफरत आई जिया नफरत आई पर दीवारी को जो कोई नहीं अपना कोई नहीं अपना कोई नहीं सिवाय तो छोड़ अपना कोई नहीं अपना दीवारी को अपना कोई नहीं अपना कोई नहीं अपना कोई नहीं सिवाय तो छोड़ अपना कोई नहीं अपना कोई नहीं खरी खरी सतगुरु सुनावे मन में नाई समाई। खरी खरी सतगुरु सुनाए ए सरी सरी का मुझको भावे सरी ए सरी सरी का मुझको भावे ए मन में नाई समाई जिया मन में नाई समाई पर दीवारी को छोड़ के अपना कोई नहीं है जी अपना कोई नहीं जी अपना कोई नहीं जी सिवाय को छोड़ अपना कोई बोलो सद्गुरुदेव केवल आप और ईश्वर इस भाव के बाद में अगर जो आप अपने जीवन सुधार करने में लग जाओगे तो फिर परमात्मा जैसे कोई अपना मित्र दोस्त माता पिता जैसे अपने साथ रमण करते हैं ना ऐसे परमात्मा आपके साथ में रमण करने लग जाएगा। फिर कहेगा कि देख मैं ही हूं। पर अपन परमात्मा को बहुत दूर कर देते हैं। परमात्मा अपने कर्मों के कारण खींच जाता है और वो ना तो अपन से बात करता है ना दिखाई देता है और ना बोलता है। क्यों कि हम संसार में ऐसे आकर्म कर देते ऐसे आकर्म कर देते हैं। जिन जिन ऋषि मुनि संत महात्माओं ने हमें जो ज्ञान बताया हम उसके तरफ अग्रसर नहीं होते हैं, हम नहीं जाते हैं क्योंकि अपना मन लगता ही नहीं है, अपना मन मानता ही नहीं है, उसको धारण ही नहीं करता है कि मैं मान लो कोई महात्मा कह रहा। और अगर जो अजय मिल ने अगर जो महात्मा की बात मान ली और नारायण नाम रख दिया अपने बेटे का तो उस बेटे के नाम ने ही उस अजय मिल का तारण कर दिया था। नारायण ना जाने कहां बेटा था लेकिन उसके बेटे के नाम ने ही तारण कर दिया। इसलिए कहा कि बेटा बेटी का नाम भी है ना शुद्ध और पवित्र रखो, अच्छा अच्छा नाम रखो। वृंदावन में तो परमात्मा आया भी गैया चरावा ला गया, हाथ में लकुटी लेके उबने पैर, एक दुपट्टा एक पंचो लपेट ले एक ओढ़ ले। माँ यशोदा रे की क्यों थारे कहीं कम है कहीं एक आधी सूटर बनाड़ दूं तेक मारी गयान के भी बनाड़ सबके। बताओ अब कितना लाड होगा, बताओ भगवान के। थारे चरण पादुका ला दूं जूतियां ला दूं उनने की के मारी गाया के भी बनाड़।
गैया चरावे। और भगवान ने गैया का नाम भी कितना कितना प्यारा रखा। यहाँ तो है ना, गैया का नाम अच्छा रख दिया, अपन अपना छुरा छुरी का नाम अच्छा नहीं रख पाओ। कहीं की टिंकी पिंकी चिट्टी कर कहीं को चोटी रख ले वो कदी कदी। क्या क्या नाम रख दी, अच्छे पवित्र नाम रखो। नहीं, भगवान ने अपनी गायों का नाम रखा, गंगा गोदावरी यमुना कावेरी, कितने कितने सुंदर नाम रखा। और वो जब चराने जाता था और कहीं की गाय खोआ जाती थी और भगवान जोर से नाम लेते थे गंगा, सारा वातावरण मंत्र मुग्ध हो जाता था। पेड़ में भी फिर श्री कृष्णा शरणम ममा की आवाज आती थी। माताएं, ये सृष्टि, ये धरा, ये वसुंधरा, उसमें से भी भगवान नाम की कीर्तन होती थी। बताओ, भजन होते थे। और अपने तो यहाँ घर ने को लाख समझाओ तो भी लोग बाग भजन नहीं करे। बताओ आप, ईश्वर की कथा सुनवा नहीं जावे, ईश्वर के द्वार पे नहीं जावे, कि मंदिर के सामने मकान रे राम तेरा दर्शन नहीं पाया तो फिर जंगल में कहीं अपन खड़ा लोकड़ी और कहीं ये सियार कुत्ता बिल्ली बनागा, जब दर्शन करांगा भगवान का। मानव जीवन लेके अगर जो दर्शन नहीं किया तो फिर कभी भी वो परमात्मा अपना दर्शन करने का आप पे अधिकार नहीं देगा, याद रखना। इसलिए जीवन सुधार की आज चर्चा करी। जीवन को बिगड़ने मत देना, जीवन को अच्छा बनाना। और अगर जो कोई अपराध हो भी जाए तो उसके लिए प्रायश्चित करना। कोई गलत कर्म बन भी गया तो कह देना कि आज भोजन नहीं करूंगा क्योंकि मेरे द्वारा गलत हो गया, आज मैं उपवास रहूंगा। जीवान अगर जो गलत बोले तो सोचना कि आज दिन भर मौन रहूंगा, मैं नहीं बोलूंगा। लाख लोग कुछ भी कह देगा, भले ही कह देगा कि क्यों रे कहीं गूंगो है, कहीं सहन कर लूंगा, पर नहीं बोलूंगा। कितनी बड़ी बात की। और आप अपन धड़ल्ला से फिर आज देखो, आज जो ये जो दुनिया चल रही है वर्तमान में, नेट, इंटरनेट, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये जो सब मोबाइल जो चल रहे हैं, इनमें क्या है, क्या है इनमें? उनमें भी आप अच्छी अच्छी चीजें देखना, उसमें अच्छी अच्छी चीजों का शोध करना। नहीं तो हर एक जगह इन चीजों को अपन धारण तो कर रहे हैं, लेकिन इनमें अच्छी अच्छी चीजों को ढूंढना, अच्छी अच्छी चीजों को देखना। क्योंकि मन और मोबाइल एक ही है, चाहे मन रख लो कि मोबाइल रख लो। मोबाइल गलत मत बताओ आप, मन में भी ऐसा ही है और मोबाइल में भी ऐसा ही है। ये बेटे बेटे गंगा जी का दर्शन कर लोगा कि मैं मोबाइल में भी और मन में भी, देर नहीं लगेगी। हाँ, क्योंकि स्किन टच है ना, बटन दबानो नो, कहीं नहीं हाथ घुमायो, गंगा जी भेजागी। समझ रहे हैं आप? ऐसे किसी ये मन है, और मन तो इससे भी आगे की व्यवस्था है, मोबाइल से भी आगे की। यहाँ तो केवल स्मरण किया और गंगा जी की धार भेजागी। स्मरण किया हरिद्वार पहुंच जाओगा, स्मरण किया बद्रीनाथ पहुंच जाओगे। मनुष्य से भी ज्यादा खतरनाक है, बस उसका उपयोग करने आ जाना चाहिए। और जिन जिन ने ऐसी ऐसी खतरनाक चीजों का उपयोग करना सीख लिया, सोच लो परमात्मा उसी के पकड़ में आएगा, बाकी सब हार जाएंगे। इसीलिए वृंदावन में भी भजन गाया था कि राधा के मन में बस गए कुंज बिहारी। और देखो, मन में अगर जो सत्य चेतना जागेगी तो आपका तन कभी बिगड़ ही नहीं सकता है, कभी नहीं बिगड़ेगा आपका तन, बिगड़ेगा ही नहीं, क्योंकि मन से ही सारा खेल होता है। अजामिल का मन अगर जो लग गया कि मैं बेटे का नाम नारायण रख लूंगा, तो देखो उसका जीवन सुधर गया कि नहीं। एक मन सुधर गया तो जीवन सुधर जाएगा, और जीवन सुधर गया तो मृत्यु तो आपकी सुधरेगी ही सही। क्यों कि मन के साथ में मन मोहन रमण करता है, और जहां मन मोहन रहेगा फिर उसकी कभी अधोगति हो ही नहीं सकती है। अच्छा, कथा अच्छी लग रही माताएं, समझ में आ रही? हनित पलेटू मुंह मारे हाथ में सब कुछ। भाई 3 घंटा हिट जाए और सूझनी पड़े तो फिर कही है, क्योंकि अथाह समुद्र है गुरु कृपा का।
और फिर ये जागता भी बहुत मुश्किल से, जना जना नहीं जगा पावे, जना जना के पकड़ में नहीं आवे, बहुत मुश्किल है। मन को स्थिर रखना पड़ता है, चाहे भले मोबाइल हो, चाहे दुनिया की चकाचौंध हो, आना जाना हो, 56 भोग में भी बैठ जाएं, लेकिन उस मन को स्थिर रख करके और उसमें हरि नाम का स्मरण करना बहुत टेढ़ी खीर है साहब। अपन तो गुलाब जामुन कहीं मिल जा तो ओमे ही खोवा जा, ओमे ही खोवा जावे। पर वहां भी ज्ञान रखना है अपन को। गुलाब जामुन खाते समय भी, रसगुल्ला खाते समय भी अपने अंदर ज्ञान वृत्ति को हमेशा चेतन रखना, नहीं आप भूल जाओगे, छूट जाओगे, भटक जाओगे और बहुत मुश्किल में पकड़ में आता है। एक बार अगर जो ये स्मरण शक्ति आपकी खत्म हो जाती है तो कई दिन लगते हैं साहब, कई दिन लगते हैं उसमें। एक बार मन अगर जो आपका गंदा हो गया तो कई दिन आराधना करना पड़ेगी, तब जाकर के शुद्ध होगा। इसीलिए आप अपन कथा सुनते हैं, कथा सुनने के बाद भी लोग बाग कहते हैं ना कि कथा में बैठे वहां तक तो ठीक है, उसके बाद में मन नहीं लगे। मन इसलिए नहीं लगेगा कि वो यहाँ तो डरे, वो कितनी नहीं होनी बकरा है डंडा से मारियो दनबर, ऐसा नाम को प्रभाव रेवे, यहाँ नाम से डरता है मन, तो वो स्थिर हो जाता है। और यहाँ से जाने के बाद में आपके साथ में नाम की व्यवस्था तो रहेगी नहीं, किसी किसी के साथ रहती, बहुत मुश्किल में पकड़ में। कितने लोगों का मन सुमरण चिंतन में चलता रहता है। एक बार हाथ ऊंचा खड़ा करके बताओ तो कितने लोग रसगुल्ला खाते समय भी सुमरण करे, बताओ आप कितने लोग करते हैं? गिनिया चुनिया, सारा ही थोड़ा। और अभी कहते तो कथा समझ में आ रही कि नहीं, अरे पूरा पांडाल उलल जातो, आरी कथा समझ में। पर यह बात बहुत कम लोगों की समझ में आएगी। और जिस दिन सुमरण लागू हो जाएगा उस दिन आप गुलाब जामुन भी पचा जाओगा, रसगुल्ला भी पचा जाओगा, परिवार भी पचा जाओगे, आबा जाबा पेरबा उड़बा सब पचा जाओगे। और वास्तव में वो मन यदि निर्मल रहेगा तो सबसे निकाल करके मनमोहन के सामने जाकर के खड़ा कर देगा। इसलिए श्रीमद् भागवत में मन के बारे में आज ज्यादा विचार किया। और चाहे भले स्वर्ग मिल जाए, जिसका मन अगर जो ईश्वर में लगा है तो स्वर्ग में रहते हुए भी मन को इधर उधर नहीं भटकाएगा। इंद्र को स्वर्ग मिल गया, मिला स्वर्ग, बेटा और अप्सराओं का नाच गान देख रहा है। गुरु बृहस्पति गए, गुरु जी को प्रणाम नहीं किया, इंद्र का मन भी आसक्ति में बह गया। बताओ इंद्र जैसी चीज बताओ। अरे इंद्र तो सुख भोग गयो तो कोई भजन को थोड़ो ध्यान रखियो ने। और आप अपन क्या करते हैं, कभी स्वर्ग की बात करते हैं। आप लोग कहते हो अपन भजन करांगा तो स्वर्ग मिलेगा, भजन करोगे तो स्वर्ग तो मिल जाएगा, लेकिन स्वर्ग में अपने पुण्यों का क्षीण होगा। क्यों? यदि वहां आपकी वृत्ति स्थिर नहीं रही और जैसे इंद्र की तरह आप उसमें आसक्त हो गए देखने में, और आपका सुमरण अगर जो चालू नहीं रहा तो फिर आपका पुण्य क्षीण होगा, और पुण्य क्षीण होगा तो फिर पाची जहां थे वहीं आ जाओगे आप। इसलिए स्वर्ग में जाने की क्यों चेष्टा करते हो? आप तो भजन करो, और भजन करके आप जहां बैठे रहते हो उसी जगह को स्वर्ग जैसी बना दो। बस यही तो है स्वर्ग की व्यवस्था। बाकी स्वर्ग की चेष्टा करो ही मती। इंद्र गया और इंद्र का मन उधर लुभा गया, अप्सराओं का नाच गान देखने में लगा रहा। और गुरु आया, गुरु को प्रणाम नहीं किया तो आप वो सभ्यता भूल गए जिसने यहाँ पहुंचाया, उसकी कृपा भूल गए जिसने यहाँ पहुंचाया। इसलिए कभी कभी हम यहाँ आते हैं, मंच पे बैठते हैं ना, तो पहले गुरु का स्वरूप को देखते हैं, गुरु को देखते हैं, प्रणाम करते हैं कि आप कृपा करना, क्योंकि आपसे ही तो मिला है। और वहां गुरु खड़े हैं लेकिन ध्यान नहीं दिया। गुरुदेव ने कहा कि कितना मूर्ख है ये इंद्र, कितना मूर्ख है बताओ, है? मेरा सम्मान नहीं किया। गुरु आए उसका सम्मान नहीं किया। गुरुदेव ने मुख मोड़ लिया, मुख मोड़ दिया। जहां गुरु का अनादर होता है, अपमान होता है, संपूर्ण पुण्यों का क्षय हो जाता है, आदमी नरक में गिर जाता है। एक भी पुण्य नहीं रहे, एक भी।
फिर आप कह दोगा कि जो नाम की महिमा है फिर उसका क्या होगा, उसने तो नाम जपा। यूं कहते कि जिसने नाम दिया वो नाम ले भी तो सकता है, दौलत तो उसी की थी ना वो। आपने भजन गाया कि नहीं कि तुमने नाम दिया तुमने दाता बन के, पर कबू ना भजन किया, दयालु मैंने अवगुण बहुत किया। तो वो ले भी तो सकता है। गुरु के द्वार पे पूरी चीज बढ़ भी सकती है और पूरी चीज घट भी सकती है। हाँ, ये बात जरूर है, आप संसार में विचरण करोगे, कहीं आंख के द्वारा, कान के द्वारा, हाथ के द्वारा, जीवन के द्वारा, व्यवहार के द्वारा यदि पाप हो भी गया तो आपका जितना भी जो नाम जपने का पुण्य या सत्कर्म जो आपने किया, दान भजन पुण्य, वो वही स्थिर हो जाएगा, नष्ट नहीं होगा उससे। पर गुरुद्वार पे अगर जो आपने अपराध कर दिया तो सब कुछ भस्मीभूत हो जाएगा। समझ रहे हैं आप? इसलिए आप अपनी यह कथा सुनने आए, किसके द्वार पे आए? गुरु के द्वार पे आए ना। यहां भूल के भी अनंग उनंग मत ताकजियो, ठीक है ना? भूल के भी, यहां भूल के भी जीवन से गंदे शब्द मत निकाल देना, भूल के भी गंदा मत सुन लेना। बहुत बड़ा अपराध हो जाता है और वो अपराध मिटता नहीं, उसकी बराबर सजा मिलती है। राजा परीक्षित ने समीक गुरु के आश्रम पे जाके, तपस्वी महात्मा था, वहां जाके अपमान कर दिया और उसके बारे में उसको मौत मिली, उसे कोई टाल नहीं सकता। इसीलिए भागवत की संरचना हुई थी, बताओ, ताकि आप अपन जितने भी लोग पाप करते हैं, अन्याय करते हैं, भटक जाते हैं मार्ग, और यदि वो गुरु कृपा कर देगा और निकाल लेगा तो हमें ये भागवत कथा अमृत रस का दान करके हमारे जीवन का कल्याण कर देगी। और फिर गुरुद्वार के द्वार पे जाकर के कोई अपराध होता है ना, बहुत मुश्किल से बनता है, फिर मामला बहुत मुश्किल से बनता है। गंगा का तट, गुरु का द्वार, गोवर्धन का मार्ग, परिक्रमा मार्ग, ऐसे 4-5 जगह यदि जीव अपराध करता है तो वो अपराध मिटता नहीं है, उस अपराध को भोगना ही पड़ता है। चाहे कोई भी कह दे कि नहीं भोगेगा, लेकिन वो जो लिख दिया फिर उसको तो अपने भोगना ही पड़ता। इसलिए गुरुद्वार पे सत्संग जैसी महिमा है, अनंग तार भी दे वो तो अनंग मार भी दे। और अपन सत्संग में भी जाते हैं ना तो कई लोगों की तो चुगलियां करवा की आदत है। माता है, मैं आपके बारे में कुछ ऐसी बात नहीं बोलूंगा जो आपको बुरा लगे, क्योंकि अभी 3 दिन और रहना, ये चौथो चल रही है। और फिर अपने ही लोग तो है सब, है ना, अपने ही तो है। आप लोगों के बीच में आते हैं, आनंद लेते हैं, सब परिचित लोग हैं। और अपने वालों से कोई गलती भी हो जाए तो उसकी सजा नहीं देते हैं, क्षमा कर देते हैं कि नहीं? पर फिर भी माताएं कहना पड़ेगी आपके बारे में, आपका स्वभाव थोड़ा निर्मल रहता है तो कहीं ना कहीं उसमें अवगुण भी जल्दी आ जाता है। एक अच्छा सफेद कपड़ा हो, निर्मल पवित्र सफेद झग, वो जल्दी मटमेलो भी हो जाए कि नहीं? हो जाए कि नहीं? बहुत बचा के रखना पड़ता है। ऐसे कैसे आपके जीवन को बहुत बचा के रखना, नहीं तो जल्दी मटमेला भी हो सकता है, क्योंकि पवित्रता है, बहुत पवित्रता है। और जीवन बिल्कुल सदा हुआ होना चाहिए, नहीं तो माताओं की एक सबसे बड़ी बीमारी के दो, दिक्कत के दो, स्वभाव के दो, एक दूसरे की चुगलियां भी जल्दी लाग जा कर भाई, क्योंकि उसमें लगी जावे, अगर जो थोड़ो सो भी दाग लग जाए को दिखेगा, बहुत जल्दी चमकेगा, असर करेगा वो। इसलिए अपना जीवन गंगा की तरह पवित्र है और पवित्र बना के रखना। क्यों? कि वो कृपा सिंधु कह रहा, आ बेटी मैं तेरे लिए तैयार हूं, वो परम पिता कह रहा है।
लाख उलझन है, लाख उतार चढ़ाव है, लेकिन फिर भी जीवन पवित्र है। और इस पवित्र जीवन को भगवान के लिए बचा के रखना, क्यों कि वो अपनी बाट जो रहा है। और गंगा माँ इस जगत में बेती है, हर एक जगह मोड़ आते हैं, कई उतार चढ़ाव आता है, लेकिन उसे पवित्र ही कहते हैं। वो कभी गंगा गंदी नहीं होती है, अपवित्र नहीं होती है। ऐसे कैसे आपका जीवन हमेशा पवित्र रहता है, और वो पवित्र ही जीवन रहेगा, क्यों कि आपको भगवान ने उसकी एक अलग संरचना बना करके भेजा। और माँ बता दिया, क्या बता दिया? माँ। और माँ जैसी चीज कभी अपवित्र हो ही नहीं सकती, वो हमेशा पवित्र रहती है। माँ तो माँ है। और खतरनाक मोड़ पे ला करके खड़ा कर दिया आपको ईश्वर ने, बना भी दिया और खतरनाक मोड़ पे खड़ा कर दिया। हम जितने भी लोग बैठे हैं सब तो हाईवे पे चलबो वाली गाड़ियां हैं, प्रथम बद्रीनाथ का खतरनाक मोड़ पे चलबो वाली गाड़ियां हैं। अनंग तो पहाड़ है और अनंग गंगा जी बेरी। कहीं अगर जो थोड़ी सी भी भूल होगी, अनंग टकरागा तो अनंग पड़ेगा। थोड़ी सी भी गलती कर दी तो चूर चूर हो जाएंगे, मिलेंगे भी नहीं। और हमारे तो कहीं नहीं, अगर जो उलट भी गया तो कहीं को गड्ढा में सूटा लागो, हाईवे से ही तो उल्टिया। पर अपने संभल संभल के चलना है, संभल संभल के। ये एक कड़ी आपके लिए गा दे, ताकि क्योंकि ये पवित्र जीवन है तो भगवान ने भी बहुत अच्छा लगता है, और अपने सद्गुरु जो है उनको बहुत अच्छा लगता है। उनका संबल, उनकी ताकत, उनका मार्ग आपको बहुत शक्ति प्रदान करता है, ताकि आप भजन कर सकते हो। इतनी उलझन है, ओके बाद भी आप भजन करते हो। आपकी अपेक्षा ज्यादा भजन करे कि नहीं माता बहना? अगर जो 11 भी आई तो अपनी ई मंदिर में जाएगी, अपन तो सूतिया रहेगा। अगर जो बरत भी आया तो ई बरत करेगी। और कदी कदी तो असो बरत आवे हड़ताल हो जावे, सब बात में रोक लग जाए, यानी हड़ताल होगी, पानी पीनो न कहीं अन्न खानो है, हड़ताल की जाएगी बताओ। और फिर देखो हिम्मत रखी इनने, उस समय अपना जो गुरु है सदगुरु, वो आपकी मदद करता है और वहां से सामर्थ्य प्रदान करता है। गुरु की महिमा हर जगह रहती है, और गुरु की महिमा फिर इस लोक में गोविंद से भी ज्यादा बड़ी है, याद रखना। क्योंकि जितना गोविंद काम नहीं आता है, उससे कई गुना ज्यादा गुरु काम आता है अपने जीवन में। मतलब शब्द पावरफुल है, थोड़ा तगड़ा शब्द बोल रहा हूं मैं, इसलिए बोल रहा हूं। यूं मत सोच लेना कि गुरु बड़ा कैसे होता है गोविंद से, लेकिन वास्तव में देखा जाए गुरु ही बड़ा है गोविंद से। इसलिए वो भजन गा दिया था, लेकिन एक कड़ी फिर गाना पड़ेगी, ताकि आपके अंदर और चैतन्यता बढ़े और अपन परमात्मा की ओर यात्रा करें। ये यो राम नाम को हाट बरायो, घर जाने की बात। राम नाम को आयो घर जाने की बात, यो राम नाम को हाट बरायो, घर जाने की बात। राम नाम को हाथ बनायो घर जाने की बात। ये परख परख के पाँव धरो रे, परख के पाँव धरो, ये परख परख के पाँव धरो रे, परख के पाँव धरो। या अमरापुर की बाट परे सो नहीं, सो कोई नहीं को पर नहीं हो रहा। ताली बाजी ताल की सो नहीं, सो कोई नहीं, या इंदिरा को पर नहीं हो राम कोई नहीं रे। सो कोई नहीं, सो कोई नहीं मीरा को पर नहीं हो रहा। ज्ञान तराजू लेकर बैठो, दियो भंडारो खोल। 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 ये चाट चाट कर तो भी चढ़ा लो, चाट तुम चढ़ा लो, ये चाट चाट कर तो भी चढ़ा लो, चाट तुम चढ़ा लो। तोल करे ना बोल परे सो कोई नहीं मीरा को पर नहीं हो रहा कोई नहीं। ये सो
राखो पर कहियो राम कोई नहीं रे, सो कोई नहीं रे, सो कोई नहीं रे, राखो पर कहियो राम कोई नहीं। सद्गुरुदेव भगवान जय हो। इसलिए हमें संभल के चलना है और बहुत बारीकी से विचार करके आगे बढ़ना है, क्योंकि एक तो भगवान ने बेटी बनाई, माँ बनाई, जीवन बहुत उज्जवल जीवन है, और फिर यहीं आने के लिए वो विधाता कभी कभी आतुर होता है, तो फिर ऐसा पवित्र जीवन यदि उसे दिख जाए तो क्यों नहीं वृंदावन बना दे, फिर वो बताओ है? और फिर वो गोपाल आवे। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ईश्वर आवे, और जहाँ ईश्वर आ जाए तो फिर बताओ क्या क्या बात हो जाती है, फिर वहां कितनी बड़ी बात है। इसलिए समझदारी से चलना है। और आज क्या है, सारी व्यवस्था बिगड़ गई, इतनी इतनी व्यवस्था बिगड़ गई संसार में, और ये बराबरी की खींचातानी चल रही है, बराबरी की। सुधार में भी अतरी ताकत चल रही, तो बगड़ब में ही अतरी ताकत चल रही है। चल रही कि नहीं बोलो? और आप किसी को कुछ कह नहीं सकते हो। यदि कोई महात्मा भी कहे यहां से बैठ के, तो आजकल ऐसी व्यवस्था चल गई मीडिया की, ऐसी व्यवस्था चल गई बताबा वाला की, कि 1 मिनट में दुनिया में आग लगा दे। महात्मा ने ऐसा बोल दिया, उस संत ने ऐसा बोल दिया, ये कह दिया, और देखो लोग बाग फिर पीछे पड़े, बापड़ो नी पागल है पर पागल करके छोड़े। करे तो करे क्या इन ऐसे लोगों का। आज थोड़ी सी बात अगर जो ऐसे कह दे कि मां के स्तन से बच्चा दूध पीता है, अमृतसरी की चीज है, और बड़े बड़े महानगरों में क्या हो रहा है याद है? क्या हो रहा है बड़े बड़े नगरों में? ना जाने कहां जा रही है सभ्यताएं, ये जो संस्कार है ना जाने कहां जा रहे हैं। और माताएं बड़े बड़े नगरों में अपने छोरा छोरी अपने स्तन का दूध तो नहीं पिला रही, और शीशी में भर के पारी साइट का दूध। बताओ आप, अमृतसरी की चीज से उसको वंचित कर दिया, और वो जेर पिला रही। बताओ, जन्म तक के जेर पाबा लाग गई। ये संस्कृति है, बताओ आप। जीवन लाजा मरेगा फिर अपना, और फिर रोएंगे तो फिर वो मालिक समझाएगा, बोलो आपको अपने। अब फिर क्या हुआ, ये जो शीशी से पारी, एक दिन वो मां मर गई, चेने शीशी से पायो, वो छोरो नहीं रोयो। अब क्या होगा बताओ? वो नहीं रोया, लोगों ने की क्यों रे थारी मां मर गई तू रो तो सही। एक मैंने तो शीशी से पियो, जनदन शीशी फूटेगी उन्दन रोऊंगा मुझे। बात भी सही है ना, क्योंकि सब गलत जा रहे हैं, अपन सब गलत जा रहे हैं। इसलिए यहाँ अपना कोई नहीं है जी, सिवा हरि को छोड़ के अपना कोई नहीं है। थोड़ा थोड़ा मार्ग ये भी जीवन में धारण करना, नहीं तो कोई नहीं संभालेगा। हाँ, दुनिया की चकाचौंध में रहना है, नहीं रहेगा तो कहाँ जाऊंगा। पहला लाइट नहीं थी, अंधारा में पड़िया रहता, अपन लाइटें जला लेता, दीपक जला लेता, चमनी जला लेता। अब यह लाइट आई, रेडिया कि नहीं, अपन हर एक चीज जीवन में लागू होगी, होगी कि नहीं बोलो? पहले अपन हाथ से छाछ करे, तब मशीन आ गई, उन्हीं लाया कि नहीं? थम लाना ही पड़ेगा, क्योंकि समय की पुकार ही यही है। पर उसका सदुपयोग कर लो, और फिर पाची अपने भगवान की यात्रा करना है, भगवान का भजन करना, उसी से जुड़ के नहीं रहना, नहीं तो वो तो सारा कबड़ा कर देगी, और जीवन एक कोयला करके धर देगी व्यवस्था। और विश्वास किसी का मत करो, बस भगवान का करो आप। देखो, एक दिन पिता पुत्र गांव में घूम रिया, बाप बेटा, और वो छोरो 10 दिन से स्कूल नहीं गयो, और गांव में घूम रिया। एक दिन इस किसी नुक्कड़ पे, चौराया पे, उन छोरा का बाप ने की उन छोरा से कि छोरा, मार साहब आया, तू 10 दिन से स्कूल नहीं गयो, भाग, मारेगा। तो वो छोरो कहीं कह रही, उल्टो दाजी कह रही, बाप है ते के मारी जरूरत नहीं भागवा की, तुम भागो।
मारी जरूरत नहीं, थम भागो। देखिए क्यों? अरे मुंह दिख जाऊंगा तो कोई दिक्कत नहीं, पर अगर जो थम दिख गया तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। कि क्यों? ए मुँह छुट्टी लेके आयो तो मार साहब से के मारो बाप मर गयो तो मो 10 दिन की छुट्टी दे दो। अब बताओ आप कितना लफड़ा हो जाए अगर जो आप दिखो तो। मुंह दिखो तो कोई बात नहीं, पर आप मत दिखो तो ऐसी औलाद भी है जो जीते जी मार। इसलिए किसी का भरोसा मत करो, ये अपना कोई नहीं। वो अगर जो अजामिल बात मान लेता है और विश्वास हो जाता है कि अगर जो मेरी पत्नी के पेट में यदि बेटा बता दिया और बेटा ही जन्मे तो मैं उसका नाम लूंगा, और नाम लूंगा तो तर जाऊंगा। ऐसे कैसे किसी महापुरुष की वाणी कभी कभी अपने पल्ले पे बन जाए कि वास्तव में मैंने ऐसा सुना नहीं था और ये चमत्कार हो गया, और आत्मा पे लग जाए तो उसको भजने लग जाना, तो जीवन का कल्याण हो। दुनिया से मतलब नहीं है। हाँ, दुनिया तो कुछ भी चिल्लाती रेवे। ए भगवान दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। ए भगवान दया तेरे भरोसे हो, भगवान दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भगवान दया करना, तेरे भरोसे हो। ना जाया का भरोसा है, ना माया का भरोसा है, मैं तेरे भरोसे। ना जाया का भरोसा है, तेरे भरोसे हो। भगवान दया करना, मैं तेरे भरोसे। भगवान दया करना, तेरे भरोसे